हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू प्रैडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज योर नितिन तिवारी सर और आज हम लेकर के आए हैं थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रैडिस एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आपकी नीट 2024 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का आपको वादा किया है। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो बाकी सारी बातें पता है, बट ऐसे लोग जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब दोबारा से जो मैं हमेशा बताता हूं लेक्चर में कि प्रैडिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपकी नीट प्रिपरेशन की तैयारी में कैसे आपकी हेल्प करता है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि हमारा एक खुद का ई लर्निंग ऐप है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को पेड सब्सक्रिप्शन भी देते हैं और बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। आपके लिए नहीं है, आपकी तो सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी यूट्यूब पे। प्लस इन केस कोई बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि नहीं हमें वन ऑन वन टीचर से तुरंत हमें चाहिए सॉल्यूशन और हमें पढ़ाई करनी है इस टाइप से, तो वो इन पैकेज को ले सकते हैं। ये प्रोमो कोड यूज करने पर नॉमिनल कॉस्ट है, 9000 के करीब कॉस्ट है, जो कि अगर पूरे ईयर के हिसाब से देखी जाए तो बहुत कम है, आप कर सकते हैं। देन बात करें कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे हमारा, हम आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। आपको YouTube के अंदर सारे वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल करा दिए जाते हैं, बट वहां से तो आप सिर्फ तैयारी करते हैं अपने पढ़ाई की। अब वो पढ़ाई चल कैसी रही है, कहां पे स्टैंड कर रहे हैं आप, ओके, आपको कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें आप कैसे चेक करोगे? तो आप जब हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो एक पेड सब्सक्राइबर को मिलते हैं, बट आप पेड सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो भी जो ये तीन चीजें हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में अवेलेबल कराई जाती हैं। इट मींस फ्री सॉल्यूशन, आप एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं उनके फ्री सॉल्यूशन वहां से एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आप देख सकते हैं वहां पे और वर्कशीट्स भी आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाती हैं। प्लस जो हमारी प्रैडिस EDU की वेबसाइट है, टाइम टू टाइम जो भी हम आपके टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है और देन वहां पे टाइम टू टाइम आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कहां तक चल रही है। ठीक है, अब प्रीवियस क्लासेस में जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन था और देन नेक्स्ट वाला जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, जिन लोगों का वो लेक्चर छूटा हुआ है वो जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी तक बहुत जरूरी होता है कि जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है सर, उस थ्योरी से हमें आ कितना रहा है। क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ पा रहे हैं कि जब एक्चुअल में नीट के क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? वो चीजें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं दोबारा से, हमने ये सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारी 7, ठीक है, और उनकी हेल्प से जो डेराइव क्वांटिटीज आती हैं उन सब का डायमेंशनल एनालिसिस किया था और मैंने आपको सिखाया था कि 4 चीजें हैं जो जानना आपको बहुत जरूरी है। क्वांटिटी का नाम, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये चारों चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है और ये वो पूरी लिस्ट थी जिसका एक एक करके, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे जाके वॉच करें, एक एक कैसे आता है फॉर्मूले के थ्रू हमने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये पूरी तो जो लिस्ट थी वो हमने कंप्लीट कर ही ली थी 1 बाय 1। जिन्होंने नहीं है वो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। ओके, अब ये कुछ ऐसे टर्म्स है बेटा, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये यहां पे हमने नोट डाउन कर दिया था। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके डायमेंशनल एनालिसिस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके, क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशंस, तो आपको अलग अलग उनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेन हो गया हमारा, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल ऑफ कांस्टेंट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिकल सब्सिबिलिटी एक्सेट्रा, इन सब के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? M0, L0, T0। ये है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कोई डायमेंशंस है। ठीक है, देन हम बात करें मास और इनर्शिया, इन दोनों का ही डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, M1, L0, T0।
याद रहेगा आप लोग को। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, आपको कुछ दिन बाद ये याद हो जाएगा। देन मोमेंटम एंड इंपल्स, इन दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-1 होता है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके क्या होते हैं, डायमेंशनल सेम होते हैं। देन उसके बाद थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी, ग्रेडियंट, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। देन प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, अब ये सारी चीजें आप लोग के लिए नई नहीं होगी, आप लोग 11th अभी 10th से पढ़ के आ रहे हो, तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जितने भी फॉर्मूले के हम डायमेंशंस निकाल रहे होते हैं वो हम आगे चल के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अभी आप लोग ध्यान करो, ये सारे नेम अभी आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे, चीजों को पढ़ते जाओगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि ये प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह तो आपने पढ़ा हुआ है, अब यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या होता है, अभी इनको सुन लो मेरे से, जब आप आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करोगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन एनर्जी डेंसिटी, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l-3 t-2 होता है। देन एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है m1 l2 t-1। सेम वाले डायमेंशनल फॉर्मूले बताने के पीछे मेरा रीजन ये है कि इतनी सारी क्वांटिटी है, इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद करना या कैलकुलेट कर पाना समटाइम्स बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस चार्ट की हेल्प से, ये चार्ट जब आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओगे तो कुछ दिन बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगी उसकी इमेज कि अच्छा ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन g, ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, इन सब के लिए LT-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। देन सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया जिसको हम बोलते हैं, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l0 t-2 होता है। देन लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l2 t-2 होता है। ये सारी चीजें आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, ओके। कर लिया नोट डाउन, पॉज करके, वेरी गुड। देन लंबी है लिस्ट, थोड़ा धीरे धीरे करके देख रहे हैं इसीलिए। थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। देन वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोर्स, ओके, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। ये सारी क्वांटिटी है, ये सारे फॉर्मूले, इनका डायमेंशनल एनालिसिस यही होता है। देन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेडियो एक्टिविटी, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t-1 होता है, ओके। देन टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले, पावर से रिलेटेड फॉर्मूले, इनका क्या होता है, इन सब का डायमेंशनल एनालिसिस ये आपको गिवन है। ये टाइम टू टाइम जब आप फॉर्मूले पढ़ते जाओगे आगे आने वाली यूनिट्स में तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ चीजें आप 11th क्लास से पढ़ोगे, कुछ चीजें आप 12th क्लास से पढ़ोगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस करना है तो हमें ये सारी चीजें याद होना बेहद जरूरी है। नोट कर लो जल्दी से, कर लिया। देन उसके बाद अब आ जाते हैं आज के क्लास के मेन टॉपिक पे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अभी तक जो डायमेंशनल एनालिसिस सर ने हमें सिखाया है एक्चुअल में हमें कुछ बनता भी है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब उसके लिए किया मैंने ऐसा है कि अगर मैं डायरेक्ट आपको चीजों के बारे में बता दूं और उनका डायमेंशन कैलकुलेट करने को बोलूं तो आपसे शायद नहीं बने। तो अभी क्योंकि प्रीवियस आने वाले जो अगले चैप्टर, प्रीवियस नहीं मतलब आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें जाके आप उन फॉर्मूलेस की स्टडी करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को फॉर्मेट इसी तरह किया गया है कि मैंने फॉर्मूले भी दे दिए हैं आपको, ठीक है, जिससे आप हम चेक करना चाह रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं,
वो अपन यहाँ पे चेक करके देखेंगे। देखो व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से, क्वेश्चन वांट्स टू से फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज Q, पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। क्या क्या बोला है क्वेश्चन ने? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज Q, पोटेंशियल V एंड कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। इनका आपको क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चा कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, सम ऑफ द इक्वेशन कंटेनिंग दीज क्वांटिटीज आर। अब इन क्वांटिटीज को कंटेन करने वाली कुछ इक्वेशंस हमें दी गई हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाए? डायमेंशनल एनालिसिस कर पाए। जैसे F इक्वल्स टू, ये दी हुई है हमें, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू IT हमें दिया हुआ है करंट के लिए फॉर्मूला, U इक्वल्स टू VIT हमें दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू CV दिया हुआ है, V इक्वल्स टू I और आपका ओम्स लॉ दिया हुआ है। ये सारी चीजें दी हुई हैं। इन फॉर्मूले की हेल्प से ये ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज Q, पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R, इनका क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ, अब इनको सॉल्व करने के लिए जो इससे प्रीवियस वाले जो भी हमने चार्ट बना रखे थे डायमेंशनल फॉर्मूले वाले, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वही आपसे नहीं आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जानने वाली। इनिशियली सॉल्व करने के लिए आप अपने स्टडी टेबल के सामने जो चार्ट मैंने लगवाया है उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आफ्टर सम डे आप क्या करो, वो सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाए और आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर पाओ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपन को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला दिया हुआ है अपन को F इक्वल्स टू del V बाय del L, ऐसा दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A V बाय L लिख देते हैं। F इक्वल्स टू, हमको वैल्यू निकालनी है ये, ओके। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये F इंटू L ऊपर चला जाएगा, A और V नीचे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। देख लो यहां तक, किसी कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। अब डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको पहले बताया साइन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वैल्यू चाहिए है M, L और T के फॉर्म में, ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो साइन वाइन का तो कोई इशू नहीं होता। अब वन बाय वन आप लोग वीडियो पॉज करके, कुछ लोग कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो, देखो आपसे बनता है कि क्या। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, ठीक है। अब फोर्स, एरिया, लेंथ, वेलोसिटी, ओके। फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस? MLT माइनस 2 क्या होता है? MLT माइनस 2, यही होता है। L के लिए क्या होगा? सिंपल L। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ मींस L स्क्वायर, L स्क्वायर लिख दिया सर ने। देन वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन है। वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? हमेशा हमें याद है सर LT माइनस 1, अभी आप लोग पलटा के देख सकते हो क्या लिखाया था सर ने? LT माइनस 1। अब देखो क्या क्या चीजें क्रॉस हो सकती हैं। इस एक L से एक L क्रॉस हो सकता है, यहां पे भी एक L है, या फिर इन दोनों L से एक L स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं अपन, ठीक है। T टू द पावर माइनस 1 है, ऊपर आएगा T टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा। करके दिखाता हूं आपको, ये हो जाएगा MLT माइनस 2, और ये जो L है इन दोनों को L स्क्वायर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा L माइनस 2, L माइनस 1, ये वाला L, और T टू द पावर 1, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। देन M L स्क्वायर और L टू द पावर माइनस 2 कैंसिल, T टू द पावर माइनस 2, T टू द पावर 1 मींस क्या बचेगा? T टू द पावर माइनस 1, ये बचेगा, ओके। और कुछ दिख रहा है क्या आप लोग को? चेक करके बता दो। ये कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर, और L टू द पावर माइनस 1 एक बचेगा। ये आ गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। चेक कर लो, ML माइनस 1, T माइनस 1, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है MT माइनस 1, L माइनस 1, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं ML माइनस 1, T माइनस 1 ऐसे। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से बना लिया, नोट कर लिया सबने। अब नेक्स्ट बात करते हैं Q इक्वल्स टू IT, क्योंकि हमें चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है।
देन चार्ज Q इक्वल्स टू IT, यही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, अब I का क्या होता है? करंट एम्पियर में होता है, टाइम किस में होता है? T। ये लो एक लाइन में बन गया ET, डायमेंशन एनालिसिस हो गया। देन बात करते हैं थर्ड, U इक्वल्स टू VIT, पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है भाई। किसके बारे में बात हो रही है? पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल IT। ओके, अब V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? V का पोटेंशियल का कैलकुलेट करना है तो V इक्वल्स टू U अपॉन IT लिख सकते हैं। U का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? U का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T माइनस 2। क्या होता है? ML2T माइनस 2 अपॉन करंट I किस में रहेगी बच्चा? एम्पियर में रहेगी। जल्दी बताओ, करंट इज इन एम्पियर, और टाइम किस में रहेगा? T में। इसको कैसे लिख सकते हैं? ML2T माइनस 2 T माइनस 1 A माइनस 1, ये सब ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा ML स्क्वायर T प्लस 1 था, उधर गया माइनस 1 हो गया T माइनस 3 A माइनस 1। चेक कर लो, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, ये भी सबने कर लिया। देन नेक्स्ट क्या बोला है हमसे? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने बोला है। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब जब कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या पता है अपन को? C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV से कैपेसिटेंस का ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV से हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस C कैलकुलेट करना है। तो C इक्वल्स टू Q बाई V होगा। ओके, Q क्या है आपका? चार्ज का हम निकाल चुके हैं 80। इससे पहले आपको अगर याद हो तो निकाला था आपने, ये यहां से Q चार्ज, I मींस एम्पियर, करंट T 80, ये निकाला था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो Q इक्वल्स टू 80 लिख दिया, और नीचे अपॉन V। V क्या है अपना? पोटेंशियल। पोटेंशियल का भी अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। क्या कैलकुलेट किया हुआ है आपने? ML2T माइनस 3 A माइनस 1, सबका सब ऊपर चला जाएगा। AT M माइनस 1 L माइनस 2 T प्लस 3 A प्लस 1, तो A टू द पावर 2। ठीक है, T टू द पावर 4, M टू द पावर माइनस 1, L टू द पावर माइनस 2। अरेंज कर देते हैं, M माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। चेक कर लो, यही डायमेंशनल फॉर्मूला। M माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। क्लियर? कैलकुलेट कर लिया सबने। यहां से हमने कौन कौन सा निकाल लिया अभी तक? चार्ज का निकाल लिया, विस्कोसिटी निकाल ली, पोटेंशियल निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया। लास्ट बचता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR हमें पता है। अब V इक्वल्स टू IR की हेल्प से हम क्या करेंगे? V इक्वल्स टू IR हमें पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन I। अब ये V जो हमारा पोटेंशियल है, इसको आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। V जो आपका पोटेंशियल है, इसको आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। इसका डायमेंशनल एनालिसिस सब तो याद हो गया होगा आपको। क्या है? ML स्क्वायर T माइनस 3, याद है कि नहीं याद है? ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन I। करंट के लिए क्या यूज करेंगे? एम्पियर यूज करेंगे। अब कुछ नहीं करना, ये जो डिनोमिनेटर में चीज चली गई इसको ऊपर लेके चलते हैं। ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, ये ऊपर और आएगा तो A माइनस 1 एक और मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। चेक कर लो, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला।
ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 2, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जिन लोगों ने पॉज करके सॉल्व किया होगा उनसे भी बन गया होगा, और जिनसे नहीं बना डेफिनेटली नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उन्हीं के लिए है, उनसे बन जाएगा। आ जाओ देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से if force F, velocity V and time t are taken as fundamental units, then find the dimensions of mass। अगर फोर्स F, velocity V और टाइम t को हम फंडामेंटल यूनिट्स मान लें, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन आपको क्या करके दिखाना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। अब इसके लिए सर आपको कुछ फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, जिन लोगों को नहीं आते हैं वो देखो मेरे साथ। हम सबको छोटी क्लास से एक फॉर्मूला याद है, F इक्वल्स टू ma। याद है सबको? अरे भैया याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v बाई टी लिख सकते हैं, मतलब टोटल हो गया mv बाई टी। चेक कर लो, F इक्वल्स टू mv बाई टी, चेक कर लो भैया, F इक्वल्स टू mv बाई टी। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं, m इक्वल्स टू ft बाई v, ये फॉर्मूला ft बाई v से। ओके, अब फोर्स है हमारा F, टाइम है हमारा t, और वेलोसिटी है हमारी v, तो इसको लिख सकते हैं F t v माइनस 1। चेक कर लो, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा। अब लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बताया था कि m, l और t के फॉर्म में लिखना है, ये क्या है डायमेंशनल, ये फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में अपन लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे उन्होंने पहले ही बोल दिया था, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, इन्हीं को फंडामेंटल मान लो। तो जब इनको फंडामेंटल मान लिया तो डायमेंशन इन्हीं के टर्म्स में हमें बताना था, हमने बता दिया कि भाई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है, टाइम t का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है, वेलोसिटी v का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है। कर लो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सबने कर लिया होगा। अब अगर नोट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। Next question said, if C and R denoted capacitance and resistance, अगर C और R capacitance और resistance को denote करते हैं, then find the dimension of CR। तो dimension of CR calculate करके बताओ। अब अगेन अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C equals to Q by V, पढ़ा हुआ है आपने सबने, C equals to Q by V। और जो पोटेंशियल होता है, अभी आप लोग नहीं पता है 10th क्लास से 11th क्लास में आए, जिन लोगों ने पहले से रिफ्रेशर सॉल्व कर रखी होगी उनको आता भी होगा, जिनको नहीं आता कुछ भी प्रॉब्लम में परेशान नहीं होना है, जहां पे भी जिस चीज का यूज होगा मैं बताता जाऊंगा। हाँ, बस आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे एक बार बताने के बाद वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाए, और आप नेक्स्ट जब वो क्वेश्चन सॉल्व करो और इस टाइप का कुछ आए तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि हाँ सर ने हमें बताया था। अब ये फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q बाई V मैं अभी इसी लेक्चर में आगे पहले बता चुका हूं। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अवर पोटेंशियल। तो C इक्वल्स टू Q, V की जगह पे हम क्या लिख देते हैं बेटा, W बाई Q। अब ये डिनोमिनेटर का Q ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर बाई W। देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ, है क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? चेक कर लिया? तो ये क्या हो गया, Q स्क्वायर बाई W। अब Q स्क्वायर मतलब चार्ज की यूनिट, क्या लिख सकते हैं अपन, एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा बोला मैंने, मैं दिखाता हूं क्यों बोला मैंने ऐसे। मैंने आपको सिखाया है ये फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू IT, बताए फॉर्मूला। I मींस करंट, करंट किस में होगी, एम्पियर में, और टाइम, टाइम किस में होगा, सेकंड में, ये यूनिट बनेगी इसकी। अब अगर Q स्क्वायर है, कहां गया क्वेश्चन, ये वाला था क्या, नहीं हम कर रहे हैं ये वाला। अब यहां पे Q स्क्वायर है। अब अगर मैं इस C की यूनिट बनाने की कोशिश करूं, यूनिट, यूनिट ऑफ दिस C कैसे बनेगा, Q स्क्वायर है, Q की यूनिट क्या होती है, IT फॉर्मूला है, I मतलब एम्पियर,
ओके, और टाइम मतलब सेकेंड, मतलब एम्पियर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। क्यू स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन डब्ल्यू वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो अब यहां से इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो। किसका? इस सी का। यूनिट जैसे ही मिल जाती है तो हम क्या कर पाते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस? अगर ये एम्पियर 2 है मतलब ए की पावर 2 होगा, सेकेंड में है पावर 2 होगा, अपॉन केजी मास है। ओके, मास का इन्वॉल्वमेंट है मींस ये m होगा। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है, 2 टाइम्स होगा। सेकेंड अगेन टाइम है मींस t टू द पावर 2 होगा। चेक कर लो। अब ये t टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा, ये सारी वैल्यूज ऊपर जाएंगी। कैसे होगा? a टू द पावर 2, t टू द पावर 2, ये t भी ऊपर चला जाएगा, t टू द पावर 2, m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, ऐसा होगा। तो m टू द पावर -1, t टू द पावर l टू द पावर -2, t टू द पावर 4 और ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। चेक करो, अगर दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। अब हमें पता है कि सर ने हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला? सर ने हमको CR कैलकुलेट करने को बोला था। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ CR। हमने अभी सिर्फ C का डायमेंशन कैलकुलेट किया है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। अब बात आती है कि R का डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओम्स लॉ से बच्चों हमें एक फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू IR, ये पता है हमें। तो यहां से R इक्वल्स टू V बाई I हो सकता है। देख लो भैया, किसी को दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। V पोटेंशियल किस में होता है? वोल्ट में। I करंट, करंट किस में होता है बच्चा? एम्पियर में। ओके, अब वोल्ट की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, या फिर डायरेक्ट मैं यहां से R का लिख देता हूं। नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये वोल्ट है, पोटेंशियल केजी मीटर क्यूब, हमने निकाला भी हुआ है डायमेंशन, मैं आपको यहीं पे कर देता हूं, क्यों मैं पीछे स्लाइड करके दिखाऊं आपको। केजी मीटर क्यूब सेकेंड पावर -3 एंड एम्पियर टू द पावर -2। ओके, ये होता है अपना पोटेंशियल का। नीचे 1 एम्पियर हमारे पास पहले से है ही, तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? केजी, केजी मतलब मास, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब लेंथ, लेंथ का इन्वॉल्वमेंट कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। सेकेंड -3 मींस t -3, +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो मींस a टू द पावर -3 आ जाएगा। चेक कर लो, ये मिल गया हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल एनालिसिस, दैट ml l स्क्वायर नहीं, m स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ऐसा। ओके, तो ml स्क्वायर t -3 a -3, ये क्या मिल गया हमको? रेजिस्टेंस का भी मिल गया। बट हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है इस क्वेश्चन में? हमें बच्चा कैलकुलेट करके बोला है CR की वैल्यू, CR के डायमेंशंस कैलकुलेट करने को बोले। तो C का डायमेंशन लिख लेते हैं, m-1 l -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2, मल्टीप्लाई करना है ml स्क्वायर t -3 a -3 से। देखो पॉज करके आपसे बनेगा क्या? अब देखो, देखते हैं अपन, यहां m-1 है, यहां m+1 है, मतलब m की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को? ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, CR m-1 m+1, m की वैल्यू मिल गई 0, l -2 l +2 l -2
L प्लस 2, ये भी L की भी वैल्यू क्या मिल गई हमें 0, t टू द पावर प्लस 4, t टू द पावर माइनस 3, तो यहां मिल जाएगा हमें t टू द पावर 1. ओके, देन a टू द पावर 2 और इधर भी a टू द पावर क्या है 2 ही है. ओके, यहां पे भी क्या है a टू द पावर, ये एम्पियर -2 नहीं रहेगा, पावर 1 ही रहेगा. ओके, और 1 एम्पियर इधर से आएगा तो ये एम्पियर टू द पावर 2 ही रहेगा. यहां पे एम्पियर टू द पावर भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा. तो एम्पियर टू द पावर प्लस 2, a टू द पावर -2, तो a टू द पावर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस हमारा CR का. ओके, नोट कर लो जल्दी से. नेक्स्ट बात करते हैं. अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज अवर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डस रेशियोज आर डायमेंशनल लेस. इनमें से किस क्वांटिटी के लिए जो रेशियो है वो कैसे है, डायमेंशन लेस है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है 1 by 1. ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या आता है, फर्स्ट इज अवर वर्क अपॉन एनर्जी. वर्क और एनर्जी के जो रेशियो है उसका डायमेंशन कैसा आएगा ये हमें बताना है. ओके, अब आपको सबको पता है कि वर्क और एनर्जी, जिनको भी याद है, या आप पीछे चार्ट पलट के देख सकते हैं कि जिनको भी याद है उनको पता होगा कि जब मैंने कॉम्बिनेशन में लिखाया था कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन एनालिसिस कैसे हैं, सेम है, डायमेंशनल फार्मूला जिनका सेम है, तो उसमें मैंने लिखाया था कि वर्क और एनर्जी दोनों का ही डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है. अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके मन में सोच लो, क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूं कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. तो वर्क और एनर्जी दोनों का ही डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 होता है. mL2T-2 इसका भी होता है, mL2T-2 इसका भी होता है. तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो कैसा आएगा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी. तो यहां पे हम लिख देंगे सो इट इज, क्योंकि सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, mL2T-2, ये मिलेगा m-1 L-2 T+2. तो m प्लस m माइनस m टू द पावर 0, L पावर 2 L टू द पावर -2 0, फिर कहां गया t टू द पावर -2 t टू द पावर +2 t टू द पावर 0. मतलब ये कैसी बन गई, एक डायमेंशन लेस. इनका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी. सो इट इज डायमेंशन लेस रेशियो. ओके, नोट कर लिया सबने. देन नेक्स्ट बात करते हैं साइन थीटा की. Sin theta, it is an angle. Here theta represent an angle, and angle is the ratio of two length and the arc length of radius. Theta equals to क्या पता है अपन को, ये theta है, theta है, यही हमें पता है, L/R. क्या पता है थीटा के बारे में, थीटा रिप्रेजेंट एन एंगल, एंगल इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, आर्क लेंथ और रेडियस का. तो ये भी कैसा होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि दोनों ही L/L आएगा. ये भी L है, लेंथ है, ये भी L है, दोनों ही लेंथ है. तो ये भी कैसी बनेगी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी, m0 L0 T0. तो m0 और T0, m और t का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, L भी क्या होगा, 0 होगा. तो अगेन इट इज ऑल्सो ए डायमेंशन लेस. It is also a dimensionless ratio. Then next थर्ड की बात करते हैं. Next one is our momentum upon time. Momentum upon time. यहां पे देखते हैं बच्चों. अब मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, mLT-1 होता है. mLT-1 ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके मोमेंटम का, मैंने आपको अभी प्रीवियस में ही बताया हुआ है. टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, t. क्या मिल जाएगा हमें, mLT-1 t+1 मींस mLT-2.
तो ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस नहीं है। ओके, तो यहां लिखेंगे हेंस द गिवन रेशियो इज नॉट डायमेंशनलेस। इसका मतलब डायमेंशनलेस नहीं। क्लियर? तो ये सारी चीजें डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशन से कोई फॉर्मूला दिया हो तो आप डायमेंशनल एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ये आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन करके हमने सीख लिया। जो हमारा कल का लेक्चर होने वाला, मतलब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें अपन क्या सीखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या है, 3 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं उनके, उन सारों की स्टडी अपन 1 बाय 1 करके करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे। रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। जिन लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, जिससे आपको, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, आपको जितने भी फर्दर नोटिफिकेशन है मिलते रहेंगे। समटाइम्स कभी नहीं मिल पाते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन का प्रेस कर दोगे तो आपको वो मिलते रहेंगे। प्लस अपनी तैयारी बहुत ही मेहनत से करिए। यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे तो 2 साल बाद की बात चल रही है। आपका आज 11th है। ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? आप छोटी छोटी जो प्रोग्रेस करोगे वही आपका एक बिग रिजल्ट बनाएगी। 3 महीने 4 महीने पढ़ के कभी किसी का नीट नहीं निकला। और फिजिक्स है, जो पेपर आया हुआ है आप सबने देखा होगा, ठीक है? तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है। ऐप वगैरह आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, बाय बाय बच्चा, थैंक यू।